खौफनाक जंगल। हिस्सा अव्वल। अंधेरी रात का आगाज। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी नमी और सन्नाटा छाया हुआ था। 5 दोस्त, हस्सान, फराज, हमजा, उमैर और बिलाल, शहर से बाहर एक जंगल की तरफ निकले थे। कहने को वो एडवेंचर पर जा रहे थे, मगर जंगल का नाम ही सबके दिल में हल्की सी दहशत पैदा कर रहा था। लोग इसे खौफनाक जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ रात के वक्त कोई वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो होश वाओ हवास में नहीं होता। हस्सान हंसते हुए बोला, यार ये सब बातें लोगों के ड्रामे हैं, भूत कहाँ होते हैं। फराज ने जवाब दिया, पता नहीं भाई, लेकिन सुना है कि यहाँ पुरानी कब्रें हैं और रात के वक्त उनसे रोशनी निकलती है। सब हंसने लगे मगर उनके दिलों में एक अजीब सा बूझ उतर गया। वो गाड़ी पार्क करके जंगल के अंदर दाखिल हुए। दरख्त ऊंचे और गुंजान थे। चांद की रोशनी शाखों के दरमियान से बस हल्की सी जमीन पर पड़ रही थी। हवा में अजीब बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। हिस्सा दोवम। अजनबी साया। काफी देर चलने के बाद उमैर ने एक आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? इसने आहिस्ता कहा। किया। बिलाल ने पूछा। कोई चल रहा है हमारे पीछे। सब रुक गए। खामोशी छा गई। फिर अचानक कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज आई, एक औरत की हंसी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या था? हमजा ने डरते हुए कहा। फराज ने मोबाइल की टार्चा ऑन की। रोशनी सीधी सामने पड़ी तो एक दरख्त के पीछे एक साया हरकत करता हुआ नजर आया। कौन है वहाँ? हस्सान चलाया, मगर जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। जब वो करीब गए तो वहाँ कोई नहीं था, बस जमीन पर पुराने कदमों के निशान और खून के धब्बे नजर आए। हिस्सा सोम। खैमा और दरख्त की औरत। रात गहरी हो चुकी थी। सब ने तय किया कि खैमा लगाकर सुबह वापस जाएंगे। इन्होंने आग जलाई। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। जब सब बैठे बातें कर रहे थे तो बिलाल ने अचानक जंगल के अंदर इशारा किया। वो देखो, कोई औरत दरख्त के नीचे खड़ी है। सब ने देखा। वाकई, एक लंबे सफ़ेद कपड़ों वाली औरत बाल खोले खड़ी थी। चेहरा धंधिला और हाथों से खून टपक रहा था। ये मुमकिन नहीं, हस्सान ने बमुश्किल कहा। औरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने उनके करीब कदम रखा, आग खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरा छा गया। सबके मोबाइल बंद हो गए। आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हिस्सा चहारम। भाग दौड़ और वहशत। सब एकदम भागने लगे। उमैर सबसे पीछे रह गया। रुको, मेरा पाँव फंस गया। वो चलाया। जब बाकी मुड़कर देखने लगे तो सिर्फ एक चीख सुनाई दी, और फिर खामोशी। उमैर गायब हो चुका था। फराज रोते हुए बोला, वो हमें नहीं छोड़ेगी, ये जंगल किसी को जाने नहीं देता। वो तीनों अंधेरे में भागते रहे। दरख्तों की जड़ें उनके कदमों में उलझ रही थीं। हर तरफ से सरगोशियां आ रही थीं, वापस मत जाओ। जब वो आखिरकार गाड़ी तक पहुंचे तो बिलाल का दिल बंद हो चुका था। हिस्सा पंजुम। आखिरी अंजाम। सिर्फ हस्सान और फराज बचे थे। वो गाड़ी में बैठे और पूरी रफ्तार से निकले। मगर जब जंगल से बाहर निकले तो एक अजीब बात हुई। वो फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से चले थे। फराज ने खौफ से चीखते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? हम तो बाहर निकल चुके थे। अचानक कार के सामने वही औरत खड़ी थी, चेहरा बालों से ढका हुआ। इसने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था, ये मेरा जंगल है। गाड़ी बंद हो गई। दरख्तों से सियाह साए निकलकर उनके इर्द गिर्द जुमा होने लगे। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सिर्फ एक खाली गाड़ी मिली, जिस पर खून के निशान थे, और दरवाजे पर लिखा था, ये जंगल कभी खाली नहीं रहता।